Retarding potential of 0.5 electron volt is required to block the movement of electrons from the cathode of a photoelectric cell when violet light of wavelength 4000 angstrom strikes its surface. Find the work function of this surface. तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए एक बात हम लोग को दी गई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो यार, असल में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है, इन्हें लिखना चाहिए 0.5 वोल्ट रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल वोल्ट पे ही मेजर किया जाता है। बट कोई बात नहीं, अगर ये 0.5 वोल्ट है तो ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, hc बाई लेमडा इज इक्वल टू EK प्लस वर्क फंक्शन। सही है ना। अब हमें करना क्या है, hc को भी ज्यादा इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। 12375 लेमडा 4000 से डिवाइड किया, EK 0.5 है, वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। आप जब इसे डिवाइड करोगे तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, 3.1 के आसपास आ जाएगा और 0.5 आराम से वर्क फंक्शन आपका आ गया कितना, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक एग्जाम में कहा ना जाए तब तक आप इसी में निकाल सकते हैं, लेकिन बुक कह रही है कि आप हमें जूल में निकाल के दिखाओ। तो जब आप जूल में निकालेंगे तो 2.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आपको करना पड़ेगा। आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा, जो कि आपके आंसर से थोड़ा सा अलग है। आंसर 4.15 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3.1 हम लोगों ने थोड़ा सा ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर दिया था, बट प्रैक्टिकली ऐसा ही कर पाना संभव है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस अल्टरनेट मेथड में जा सकते हैं। तब आप यहाँ पर 3 हालांकि यहाँ पे आंसर आ गया, दिस इज वेरी क्लोज, लेकिन कुछ बच्चे जो बाल की खाल निकालते हैं उनके लिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोचिंग में इसकी वजह से थोड़ा बवाल हुआ था हमारे यहाँ। तो ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। 3.09375, ठीक है। तो 3.1 और इसमें कितना ही अंतर है, 0.5 प्लस W। अब आप वर्क फंक्शन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.59375 और ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसी को जब आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सीधे यहीं पे अराइव करते और कोई समस्या आपको ना होती। तो ये आंसर जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ये वाला जो ऊपर वाला आंसर है वो बहुत सही है, क्योंकि एग्जाम में आप यही कर पाएंगे अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और ये वाला आंसर सही है, ये बुक के हिसाब से। ठीक है, अब चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आपका W से ही डिसाइड हो जाता है ना। तो W का क्या फॉर्मूला है, H न्यू नॉट इज इक्वल टू W। यहाँ पे न्यू नॉट को हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, तो इधर हमें H को रखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि HC बाई लेमडा में बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन न्यू यानी कि जब हम लोग वेवलेंथ में डील कर रहे हैं तब तो ये ट्रिक काम कर जाती है, लेकिन अगर हमें फ्रीक्वेंसी में डील करना है तो फिर नॉर्मली ही करना पड़ेगा। तो H है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू नॉट हम लोग निकाल रहे हैं। W को अब आप ये रखिए, क्योंकि SI ये रखिए या ये रखिए एक ही बात है, क्योंकि SI यूनिट को डील कर रहे हैं। तो 4.16 बुक वाला ही रख लेते हैं, चलिए 15
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से आपका न्यू नॉट आ जाएगा 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। काफी छोटा लिख जा रहा है यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये हो गया बी पार्ट हम लोगों का। ये था ए पार्ट का सॉल्यूशन, ये रहा बी पार्ट का सॉल्यूशन। कोशिश करते हैं सी पार्ट भी यही हो जाए। द एनर्जी ऑफ लाइट वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका तो सीधा hc बाई लेमडा से ही फॉर्मूला बनता है, hc बाई लेमडा। लेमडा 1 इस बार मैं लिए ले रहा हूं नाम इसका, और कितना बोले 3000। एक और मतलब न्यू वेवलेंथ में लिख दे रहा हूं यहां पे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपनी चलिए कैलकुलेट होके आ गई है 6.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है हम लोगों का। बड़ा सवाल है, मेहनत पड़ रही है यहाँ पे, कई पार्ट हैं क्योंकि इसमें, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखना ज्यादा है और सोचना कम है। तो 1 2 3 7 5 यहाँ पे भी वही करेंगे। आप 3000 से इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे वापस आप इसी मेथड से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे आप। चलो कर ही देते हैं, तो आपका सीधे ठीक ठाक आंसर आ जाएगा, वही जो बुक में लिखा है, कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। So this question is not done now, अभी तो एक और पार्ट है शायद। इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा कट रहा था शायद। ये दोनों मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि इनकी अब जरूरत है थोड़ा सा। अब आगे डी पार्ट की ओर बढ़ते हैं, पढ़ लें क्या कह रहा है वो। एक तो ये कि द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, वो हम लोग ने यहाँ पे निकाल ली है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि अब ये नई वाली एनर्जी जो डाली गई है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली इन्होंने नहीं दिया हुआ है इस बात को, लेकिन हमें खुद समझना है कि भाई 3000 एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, है ना। ये एनर्जी तो कौन सी थी, इंसिडेंट एनर्जी थी, और ये क्या था, वर्क फंक्शन था। तो कोई भी नई अगर लाइट डाली जाए तो वर्क फंक्शन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इंसिडेंट एनर्जी घटती बढ़ती रहेगी। तो बस यही करना था यहाँ पे, वही अपना पुराना फॉर्मूला कि भाई E इज इक्वल टू E प्लस वर्क फंक्शन, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। ये E वही है, या आप इसको EI लिख दें, या आप E 3000 एंगस्ट्रॉम लिख दें, जो लिखना चाहे। यही जो है, यही जो एनर्जी हम लोगों ने निकाली वो E 3000 एंगस्ट्रॉम थी। तो सीधे लिख देते हैं इसको 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और E के काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें निकालनी है। वर्क फंक्शन भी सब कुछ जूल में, क्योंकि आंसर आपको जूल में सबमिट करना है, तो जूल वाले ही उठाओ सारे। 4.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 था, आई होप यहाँ पे। अच्छा, अब E के जो होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। हो गया ये सवाल।